नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एवरेज पढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टोटल 120 छात्र का औसत प्राप्तांक 35 दिया गया है और इसमें कुछ पास स्टूडेंट है उसका भी औसत दिया गया है, कुछ फेल भी है उसका भी औसत दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितने छात्र पास हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, यदि हम आपसे पूछें पास स्टूडेंट कितना है, यदि पास स्टूडेंट को आप x मान लीजिएगा तो फेल कितना हो जाएगा। टोटल 120 स्टूडेंट है तो 120 माइनस x हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब टोटल स्टूडेंट का एवरेज दिया गया यहाँ पे 35 और टोटल 120 स्टूडेंट है तो 120 गुना 35 कर दीजिएगा तो योग आपका निकल जाएगा। अब देखिए पास और फेल का भी योग निकालते हैं। यदि x स्टूडेंट हमारा पास है और यहाँ पास का एवरेज कितना दिया गया आपको 39, तो 39x हो जाएगा हमारा पास का, और फेल का कितना दिया गया है आपका एवरेज 15, और यहाँ फेल का आपका कितना निकला है 15 इंटू 120 माइनस x कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 120 को 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा। ये हमारा ये 4200 हो गया बराबर 39x। देखिए यहाँ 4200 बराबर 39x और 15 गुना 120 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1800 माइनस 15x। अब देखिए 39x में 15x माइनस कर देंगे तो हमारा कितना 24x हो जाएगा, और 4200 में हम 1800 माइनस कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। तो यहां से आप x का मान निकाल लिए 100, x बराबर आपका 100 निकल गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे पूछा जा रहा था कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब कितना छात्र पास हुआ है। पास छात्र आप x माने तो x का मान 100 आ गया, तो इसमें पास कितना 100 हो गया। अब बताइए आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे पास स्टूडेंट x माने तो फेल स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा 120 माइनस x, क्योंकि टोटल 120 स्टूडेंट था। अब यहाँ पे क्या कह रहा था 120 स्टूडेंट में 35 हमारा एवरेज था, तो योग निकालने के लिए 120 गुना 35 किए, और पास का एवरेज हमारा 39 था 39x हो गया, और फेल का एवरेज 15 था तो 15 इंटू 120 माइनस x। अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे कैलकुलेशन किए तो हमारा x का मान 100 निकल गया। अब x किसको माने थे आप, पास का, तो आपसे पास ही पूछा जा रहा है, पास का 100 निकल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, यहाँ पे किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक आपको 71 और 33 है। यहाँ पे कह रहा समस्त विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। यानी कि यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा हम आपको यहाँ पे एलिगेशन चैप्टर पढ़ाए थे, मिश्रण, उस तरह से हम इसको प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे छात्र दिया गया है और छात्राएं दिया गया है, छात्र और छात्राएं दिया गया है, छात्र और छात्राओं का कितना दिया गया है 71 और 73 दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल क्या दिया गया है आपको, समस्त विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक, टोटल स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो यहाँ पे बताइए एलिगेशन से हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 71 में 71.8 को माइनस कीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा। अब 73 में हम 71.8 माइनस कर देंगे तो हमारा 1.2 निकल जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब बताइए 3:2, इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। इस प्रश्न का आंसर 3:2 आ गया। अब यहाँ पे समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। एक बार प्रश्न पे फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे छात्र और छात्राओं का औसत दिया गया है 71 और 73, और यहाँ दोनों का औसत प्राप्तांक दिया गया है 71.8। तो जो बीच में लिखेंगे, बीच में हम क्या लिखते हैं, समस्त स्टूडेंट का एवरेज लिखते हैं बीच में। अब इसको माइनस किए तो 0.8 हो गया, इसको माइनस किए तो 1.2 हो गया। अब दशमलव से दशमलव दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट दोनों का दिया गया था। अब 4 से कैंसिल किए 3 बार में, 4 से कैंसिल किए 2 बार में,
3:2। इस प्रश्न का आंसर आ गया। यहाँ पे छात्र और छात्राओं का अनुपात निकल गया 3:2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा हो आपसे। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत आपको यहाँ पे दिया गया 6.5 और अंतिम 6 संख्या का औसत आपको 11.4 हो तो मध्य संख्या पूछा जा रहा है, बीच का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टोटल 11 संख्या है, तो 11 संख्या का यदि हम योग निकालें तो 11 संख्या का योग हमारा 11 गुना 10.9 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 119.9। अब यहाँ पे प्रथम 6 संख्या का, यदि प्रथम 6 संख्या का आप निकालेंगे योग, ये हमारा प्रथम है, तो प्रथम 6 संख्या का योग निकालने के लिए 6 गुना औसत कितना 6.5 दिया गया है। 6.5 गुना 6 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया हमारा 39। और अंतिम 6 संख्या, यदि अंतिम 6 संख्या का योग निकालिएगा तो 6 गुना आपको औसत कितना दिया गया है 11.4। जब इसको गुना करेंगे हम तो टोटल हमारा 68.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 11 संख्या है और प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या है। यदि प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या का दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारा टोटल कितना 107.4 निकल जाएगा। अब यहाँ आपसे मध्य संख्या पूछ रहा है, बीच का संख्या, यानी कि मध्य संख्या कैसे निकलेगा। मध्य संख्या निकालने के लिए टोटल हमारा कितना 11 संख्या का योग निकला 119.9 में प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या का योग को जोड़कर हम क्या हमारा आ गया 107.4, माइनस कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट 12.5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। यदि 11 संख्या का योग आपको निकालना हो तो 11 संख्या का एवरेज आपको 10.9 था, तो 11 से गुना किए 119.9 आ गया। अब प्रथम 6 संख्या का आपका एवरेज 6.5 था, तो 6 से गुना किए तो योग 39 आ गया। और अंतिम 6 संख्या का एवरेज 11.4 था, तो 6 से गुना किए तो 68.4 हो गया। अब देखिए प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या को जोड़े तो 107.4 आ गया। इसको हम क्या कर दिए 11 संख्या का योग में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बीच का संख्या निकल जाएगा। तो मध्य संख्या 12.5 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत 72.5 है। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक आपको 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो बोल रहा है इसमें शेष 2 पूर्णांक का अंतर 12 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपको बताना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक आप मान लेते हैं। यदि सबसे बड़ा पूर्णांक आप x मान लीजिए और दोनों का अंतर आपको यहाँ पे 12 दिया गया है, तो छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, जब दोनों का अंतर आपको 12 है तो छोटा पूर्णांक x माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 धनात्मक पूर्णांक का औसत आपको 72.5 दिया था टोटल, तो योग निकालने के लिए 4 गुना 72.5 कीजिएगा तो टोटल कितना 290 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल बड़ा पूर्णांक यहाँ पे x है और वहां पे बड़ा पूर्णांक आपको कितना दिया गया है 117, तो 117 इंटू x। आपको यहीं पे ध्यान देना होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक आपको दिया गया, एवरेज नहीं दिया गया है। जब यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे बड़ा पूर्णांक आप x माने हैं तो 117 प्लस x करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। प्लस सबसे छोटा पूर्णांक आपको वहां पे कितना दिया गया है 15, और यहाँ सबसे छोटा पूर्णांक x माइनस 12 था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 प्लस x माइनस 12। अब टोटल आप निकाल दिए 290, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिए 117 में प्लस 15 करेंगे, जो भी आएगा उसमें माइनस 12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x प्लस एक्स 2x बराबर, इसको माइनस करके देखिए तो कितना आ जाएगा आपका 170। x बराबर कितना आ जाएगा 2 8 16 80। x का मध्य, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
2 से कीजिएगा तो 85, x का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 85 आ गया। अब यहाँ पे समझने में आपको कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांक का यदि यहाँ पे औसत 72.5 दिया है तो योग निकालने के लिए 72.5 गुना 4 किए तो 290 आ गया। अब यहाँ सबसे बड़ा पूर्णांक x माने हैं और छोटा पूर्णांक आप x - 12 माने, क्योंकि दोनों का अंतर 12 था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा पूर्णांक x है और वहां पे बड़ा पूर्णांक दिया है, एवरेज नहीं दिया है। बड़ा पूर्णांक आपको दिया है 117, तो 117 प्लस x, और सबसे छोटा पूर्णांक वो 15 दिया था, 15 प्लस x - 12 कर दिए। टोटल यहाँ पे सोल्व किए तो हमारा x का मान 85 निकल गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे बड़ा पूर्णांक पूछा जा रहा है। बड़ा पूर्णांक x समान है तो x का मान 85। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब प्रश्न आपको बताया हुआ है, एकदम हल्का प्रश्न है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5 संख्या का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या कितना है। अब बताइए, यदि टोटल 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत आपको दिया गया है। अब यहाँ पे इसमें एक संख्या छोड़ देंगे तो कितना संख्या बचेगा, 4 संख्या। तो उसी तरह से देखिए 5 संख्या का औसत आपको दिया गया है कितना, 5 × 18, ये हमारा 90 निकल गया। अब छोड़ी गई संख्या जो है, एक संख्या जब छोड़ देंगे तो 4 संख्या बचेगा। 4 संख्या का औसत निकालने के लिए हमारा 4 × 16 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ी गई संख्या कितना, एक ही तो संख्या आपका छोड़ा गया है, तो छोड़ी गई संख्या निकालने के लिए आप इसको माइनस कर दीजिएगा। 90 में 64 को माइनस कीजिएगा तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 26। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है छोड़ी गई संख्या क्या है, तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए छोड़ी गई संख्या बराबर 26। अब आपको नेक्स्ट